MVC वेब एपीआई। एम्प्टी, MVC सिलेक्ट करा, वेब एपीआई सिलेक्ट करा और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट बन चुका है जी। सर्वर एक्सप्लोरर पे चलते हैं, सर्वर ऐड करो। तो 1789 ये मेरे पास सीरियल नंबर, कंपनी नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, स्टेट, पासवर्ड, एड्रेस है। आप कोई भी टेबल ले सकती हैं, राइट। और उसके बाद हमने आज ऑटो मैपर कर रहे हैं। व्हाट इज ऑटो मैपर, अभी आपको एंड ऑफ द लेक्चर पता लगेगा व्हाट इज ऑटो मैपर। बट अभी मैं उसे आपको कोई भी डेफिनेशन दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे व्हाट इज ऑटो मैपर। सो ऑटो मैपर करने के लिए एक सिचुएशन है कि ऑटो मैपर क्यों आया। ये ऑटो मैपर 2 है। डेफिनेशन में बाद में लिखवाता हूँ आपको। व्हाई डू वी नीड टू यूज ऑटो मैपर इन सी शार्प, ये सारा कुछ आपको लेटर ऑन बताया जाएगा। ठीक है। ठीक है। सभी क्या करें, मॉडल बनाएं, राइट क्लिक करें मॉडल पे, ऐड पे जाएं और न्यू आइटम पे क्लिक करें, डेटा पे जाएं, एडियो डॉट नेट एंटिटी मॉडल। तो मेरे मॉडल का नाम है कंपनी अंडरस्कोर मॉडल। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, मैंने कंपनी अंडरस्कोर मॉडल नेम दिया है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। कंपनी अंडरस्कोर मॉडल। ऐड पे क्लिक करो। मैंने ना रिक्वेस्ट डाल दी थी कल इसमें, ऋतिक वाली। चल पड़ा, चल गई मेल। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डीएवी एंटिटीज है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम टेबल चूज कर लेते हैं, कंपनी रिकॉर्ड्स, राइट। उसके बाद मैंने फिनिश पे क्लिक कर। आप कोई भी डिफरेंट टेबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने यही टेबल लेना है, आप डायरेक्ट कोई भी डिफरेंट टेबल भी ले सकती हैं। ओके।
उसके बाद हमने बिल्ड पे जाना है, बिल्ड सोल्यूशन पे क्लिक करना है। बिल्ड स्टार्टेड हो चुका है यहाँ पे, नाउ बिल्ड सक्सीडेड, राइट। अब हमें क्या करना है उसके बाद, अब हमें नेक्स्ट मॉडल बन चुका है हमारे पास, और प्रॉपर्टीज चेक करते हैं प्रॉपर्टीज बनी है या नहीं बनी है। बिल्कुल परफेक्ट, कंपनी रिकॉर्ड्स नाम से हमारी प्रॉपर्टीज भी बन चुकी है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं जी, एक डीटीओ बनाएंगे। डीटीओ नताशा जी क्यों बनाते हैं, वाई वी यू क्रिएट डीटीओ? गलत है, तुक्का लगा रही है, पता नहीं है तेरे को, है ना। कल मैंने कैमल नोटेशन कराई थी, आपने कैमल नोटेशन बताया। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं नेसेसरी डेटा ही आगे ट्रांसफर करूंगा, तो ना फिर उसमें एक दिक्कत आएगी, उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ऑटो मैपर बनेगा। समझ में आया? यानी कि मैं आपको पूरा लेक्चर करा दूंगा, उस लेक्चर के अंदर एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अभी, मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगा कि मैंने ऑटो मैपर करा दिया है, अब आप मुझे एक्सप्लेन करो कि मैंने ऑटो मैपर का आपको इसमें फायदा क्या होगा। तो ये लेक्चर ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, हमने मुझे क्या करना है डियर, मुझे एंड यूजर क्लाइंट को सारी प्रॉपर्टीज नहीं डिस्प्ले करानी। मैं सिर्फ उसको कंपनी का नेम और कंपनी की ईमेल आईडी और कंपनी का एड्रेस ही दिखाना चाहता हूँ, तीन चीजें दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा, डीटीओ बनाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डीटीओ बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, मॉडल पे राइट क्लिक करके क्लास क्रिएट करते हैं मॉडल के अंदर। मेरी क्लास का नाम है कंपनी अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स डीटीओ, राइट। ये मैंने नाम ले लिया, कंपनी अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स डीटीओ, लकी फ्लावर। हेलो, मैं ठीक हूँ जी, बढ़िया जी, आप बताइए जी कैसे। हाँ जी, ये वेब व्हाट्सएप है। हाँ जी, वेब व्हाट्सएप, आप सर्च करो गूगल पे, वेब व्हाट्सएप। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बाकी मैं शाम को आऊंगा तब देख लेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, चलो मैं लिंक भेज देता हूँ, सीधा उस पर क्लिक कर लो। ठीक है। डीटीओ बनाओ जी इसके अंदर। तो मुझे कंपनी नेम चाहिए, इसको मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट। और मुझे चाहिए नेक्स्ट ईमेल आईडी, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। फिर मुझे चाहिए यहाँ पे एड्रेस, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने सिर्फ तीन डीटीओ बना लिया अपना, नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, राइट। हो गया, कॉपी पेस्ट करो जल्दी प्लीज। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, ये हो चुका है, स्टूडेंट आया है अभी, 05। शिट। और पेस्ट हो गया। तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं, कंट्रोलर पे चलते हैं जी, राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे चलते हैं एंड कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने वेब एपीआई सेलेक्ट करा, वेब एपीआई टू कंट्रोलर, ठीक है। ऐड पे क्लिक करते हैं, मेरे कंट्रोलर का नाम मैं होम ही रख लेता हूँ, ऐड। लो जी,
पब्लिक क्लास फॉर्म कंट्रोलर कॉलन एपीआई कंट्रोलर, ठीक है, डन है, ओके। मनीषा जी आपको काम मिल रहा है आगे से? डेली मिलता है, कॉल भी होती है? अभी क्या क्या कर लिया आपने, क्या क्या करवा रहे हो? ओके, अच्छा अच्छा, सही से कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक मेथड वो बनाए पब्लिक आई नंबरेबल। इसके अंदर हम लिखेंगे कंपनी डीटीओ, कंपनी रिकॉर्ड डीटीओ के बाद मैंने लिखा गेट ऑल रिकॉर्ड्स, गेट ऑल। और पूछते भी हैं आज क्या कराया है, ठीक है, क्या पढ़ा दिया आपने, बताया कि एपीएस चल रही हैं, कैमल नोटेशन और डीटीओ, और डीटीओ, डीटीओ पता था, डीटीओ भी बता देना था। डीटीओ पहले बोलना बोलना था कि कैमल डीटीओ पढ़ाया, फिर कैमल नोटेशंस, फिर आपने बोलना है आगे ऑटोमेट पर। तो वो कह रहे थे कि हमें भी करवा दीजिए। हाँ हाँ, तो आपसे पूछा था ये क्या होता है? ये ओवरराइड कन्वेंशन होता है, तो मैंने यहाँ पे लगाया है, ये रिसोर्सेस को वो करने के लिए होता है, फ्री। अभी मैं इसमें सिंगल रिकॉर्ड्स के लिए करूँ, ठीक है, सबका सिंगल रिकॉर्ड ही आना चाहिए। आई नंबरेबल हटा दो, दिस वन एरर कॉन। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए जी। मंगवा दो, ऑर्डर कर दो उसको। हाँ
हाँ हाँ, वो लिख लियो। और वो लिख लिए थे तूने पैसे उस दिन दिए थे उसको कैश, मिस्त्री से? यार लिख नहीं ना तूने अभी तक, उसका रिकॉर्ड ही नहीं होना फिर है। अभी वो लिया है उससे, तेरा बस ही आ गया वहां से, याद ही दे देंगे लिए। तेरे आगे। यस। टेस्ट करें इसको, करें जी, रन करें। इसमें से अगर आप देखो, इसमें वैसे तो मेरे टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड पड़े हैं, बट अभी मैंने लिस्ट के फॉर्म में नहीं भेजा ना अभी। अगर मैं लिस्ट मुझे बनानी पड़ेगी, उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अभी मैंने वो, अगर आप लिस्ट नहीं भेजते ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, तो उसको अपना प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। बट पोस्टमैन बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, एक ही रिकॉर्ड चकेगा। तो अगर आपने सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि एक लिस्ट क्रिएट करके उसके अंदर वेरिएबल डाल दो, लिस्ट में ऐड करते जाओ ना। तो अभी तो मैं सिंगल रिकॉर्ड उठाएगा। कभी कोई बच्चा कहे कि सर सिंगल रिकॉर्ड क्यों आ रहा है, अब तो आपको पता होना चाहिए। कंट्रोलर का नाम होम है, और क्या है, गेट अंडरस्कोर ऑल। तो अंडरस्कोर नहीं है, गेट ऑल। कंट्रोलर नेम। अच्छा, देखो एक वही रिकॉर्ड आया, यानी कि डीटीओ समझ में आ गया। तो डीटीओ बहुत इजी होता है। डीटीओ में क्या है डियर, आपके पास यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट गेट करना होता है पहले तो, सारा का सारा उसकी हेल्प से डीटीओ की जो प्रॉपर्टी होती है, जो जो चीजें चाहिए होती हैं, वो उसको देता रहता है। अब ऑटो मैपर क्या काम करेगा इसमें, है ना? ऑटो मैपर ध्यान से सुनो जी, क्या काम कर, सबने रिकॉर्ड टेस्ट कर लिया अपना? सभी ने अपना रिकॉर्ड टेस्ट कर लिया है? रिकॉर्ड आ गया सबका? मनीषा आपका आ गया? ये बनाए देखो, ये वाले की बात कर रही हो? ये रहा DV ये ये तो ये ये वाली क्लास उठेगी ना? ये जो ऑटोमेटिक बनती है। डन है? यस। क्या? आप पब्लिक के साथ आप बाद में देखो, मैंने वहां पे कंपनी को DTO क्लास मेंशन किया, आपने शायद इनमेमोरेबल या कुछ और किया हो। मैंने बाद में चेंज कर दिया था उसको। हो गया?
डियर देखो कैसे करना। मैंने यहाँ से इसको रन किया, ठीक है। ये यूआरएल जो है ना, ये हमने कॉपी करना होता है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर में। सर्वर सोल्यूशन एक्सप्लोरर आएगा नहीं। उसके बाद आपने पोस्टमैन ओपन करना होता है। पोस्टमैन के अंदर इसको पोस्ट करो। एपीआई वेब राउट के अंदर एपीआई मेंशन है वहां पे। पोस्टमैन कैसे ओपन करना है, इंस्टॉल करना है। तो एपीआई फॉरवर्ड स्लैश आपके पास कंट्रोलर का नेम फॉरवर्ड स्लैश आपके मेथड का नाम गेट अंडरस्कोर ऑल, राइट। उसके बाद आपको मेथड कौन सा है, वो गेट है। तो सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपका जेसन फॉर्मेट में डेटा आ गया। आप इसमें कैमल नोटेशन भी लगा सकती हैं जो मैंने कल पढ़ाया था। तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन ना आकर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आ रही है जो मैं चाहता हूँ, है ना। तो जो मैं इंफॉर्मेशन चाहता हूँ वही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। तीनों चीजें मैं चाहता था तो तीनों चीजें ही डिस्प्ले हो रही है। अगर आप उसके अंदर एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर आपने एन नंबर ऑफ वहां पे भेजने हैं तो उसके लिए आपको पता लिस्ट बनानी पड़ेगी इसके अंदर। तो वो आप बना लोगे तो वो आपने अपना खुद का। नताशा जी, अभी ये एक रिकॉर्ड जा रहा है डियर, आपने सारे के सारे मुझे डिस्प्ले करके दिखाने हैं। अभी बाय डिफॉल्ट तो वो एक ही ऑब्जेक्ट चेक कर रहा है ना, मैं एक पास कर रहा हूँ, मुझे तो सारे भेजने हैं, तो लिस्ट में कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा। हाँ, तो वो आप उसको करना डियर, ठीक है। अभी मैं ना आगे समझा रहा हूँ कि इसका अब ऑटो मैपर का काम क्या है। देखो इधर देखो, मनीषा, आप जो मुझे पूछ रहे थे डियर, ये यहाँ पे ऐप स्टार्ट के अंदर ना वेब एपीआई कॉन्फ़िग बन जाती है। इसके अंदर यहाँ पे एपीआई लिख रखा है, ऐसे कॉल होता है एपीआई कंट्रोलर का नाम, ये आईडी ऑप्शनल है, राइट। तो ये इस वजह से कॉल होता है। अब ऑटो मैपर क्या रोल प्ले करेगा, ध्यान से सुनो। जो मैं अभी टॉपिक करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब डियर ऑटो मैपर क्यों यूज करना पड़ता है। देखो ऑटो मैपर इसलिए आया क्योंकि जब आप अपना डीटीओ बनाते हो ना, डीटीओ को ही इंप्रूव करने के लिए ऑटो मैपर आया। जैसे नाम से पता चल रहा, ऑटो मैप, ऑटोमेटिकली कोई चीज होना, ऑटो मैपर वैसे ही है, ठीक है। कैसे, मेरे पास यहाँ पे अभी तो तीन इंफॉर्मेशन ही मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ अपनी। मैंने डीटीओ बना लिया। लेट्स सपोज मैं कल को क्या करता हूँ, कल को मैं यहां से क्या करता हूँ, मुझे एक इंफॉर्मेशन और चाहिए। लेट्स सपोज मुझे कंपनी की एज भी डिस्प्ले करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डीटीओ में चेंजेस करने पड़ेंगे। लो जी, मैंने अपने डीटीओ में चेंजेस कर दिए। ओके, समझ में आया। नताशा जी आप देख रहे हो इधर, यहाँ पे मैंने एक एक और प्रॉपर्टी डाल दी एज इसके अंदर। अब होगा क्या, अब मुझे अपने कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे तो भी चेंज करना पड़ेगा फिर अब, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज इक्वल टू रिकॉर्ड डॉट एज। तो अभी तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, कल को कोई क्लाइंट बोलते हैं 5 करनी है, 6 करनी है, तो यहाँ पे तो हमारे लिए आसान है, कॉपी पेस्ट हम डीटीओ में कर लेंगे। बट मुझे तो उसके कंट्रोलर में भी चेंज करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑटो मैपर आया कि मैं सिर्फ एक डीटीओ बना लूंगा। अगर मुझे वहां से प्लस माइनस करनी है, अपने प्रॉपर्टीज को घटाता रहूंगा, मुझे यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो आपका डीटीओ बनेगा उसको हम ऑटोमेटिकली मैप करवा देंगे आपकी एक्चुअल प्रॉपर्टी से। तो वो उसको पता लग जाएगा कि मेरे पास कौन कौन सी मैंने प्रॉपर्टीज मेरे अंदर डिफाइन है, और मुझे वही डेटा पिक करना है एक्चुअल प्रॉपर्टीज से। ओके, तो इसके लिए ऑटो मैपर आया। तो ऑटो मैपर को इंस्टॉल कैसे करना है, सभी ने अपना क्या करना है, पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन करनी है यहाँ पे, ठीक है। पैकेज मैनेजर कंसोल को क्या करना है, ओपन करना है। और इसकी एक कमांड होती है, वो कमांड लिखनी है। सभी अपनी कॉपी पे वो कमांड नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि वो कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जी, ये कमांड लिखने है, इंस्टॉल पैकेज मैनेजर ऑटो मैपर, वर्जन इसका मैं 4.1 कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक करा, ये देखो इंस्टॉल हाइफन पैकेज स्पेस ऑटो मैपर स्पेस हाइफन वर्जन कॉलन 4.1। अगर आप 4.1 कॉलन नहीं लिखते तो ऑटोमेटिकली जो भी वर्जन होगा वो कर लेगा। अभी हम 4.1 वर्जन में काम कर रहे हैं, तो उसके बाद इसके लिए इंटरनेट होना जरूरी है। इसके बाद आपने एंटर करना है। तो ये क्या कर रहा है, ऑटो मैपर आपके लिए इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल हाइफन पैकेज स्पेस ऑटो मैपर स्पेस हाइफन वर्जन कॉलन 4.1।
हो गया? ये देखो मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, आ भी रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑटोमैपर 4.1.0 टू ऑटोमैपर। सामने लिखा हुआ है डियर, देखिए आपके साथ स्क्रीन भी शेयर है। क्या इंटरनेट चल रहा है? एक बार google.com चलाकर देख लो, तो स्पेलिंग चेक कर लो यहाँ पे। हो गया इंस्टॉल? मनीषा हो गया इंस्टॉल? हाँ जी अंजलि जी हो गया इंस्टॉल? क्या? ठीक है। हाँ जी प्रणव जी हो गया इंस्टॉल? नताशा जल्दी देखो। ठीक है। अब उसके बाद देखो आपने क्या करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप अपना ऐप स्टार्ट फोल्डर ओपन करो। तो आपने क्या करना है, एक शीशा फाइल बनानी है मैपर प्रोफाइल नाम से, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने मैपर प्रोफाइल नाम से बना रहा हूं मैं। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट इसके स्टेप्स हैं याद होने चाहिए तुम्हें। ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट पे राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है, और आपने एक शीशा क्लास लेनी है। इसका मैं नेम रख रहा हूँ मैपर प्रोफाइल। ऐड पे क्लिक करना है। तो ये मैंने मैपर प्रोफाइल नाम से क्लास बना ली ऐप स्टार्ट के अंदर। ठीक है, करो इतना। कर लिया? अब इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाओ ऐसे, और यहाँ पे एक नेम स्पेस यूज करो, यूजिंग ऑटो मैपर। यहाँ पे लिखो यूजिंग स्पेस ऑटो मैपर। डन है? मीटिंग में मैसेज आया क्या? ठीक है, अब खुश हो गए होंगे तुम सभी। अब आगे देखो नेक्स्ट, मैपर डॉट क्रिएट, क्रिएट मैप नाम से क्लास लेनी पड़ेगी अगर हमने मैप करना है। देखो यहाँ पे मैपर इनबिल्ट क्लास है, डॉट क्रिएट मैप। अब किसके साथ मैप करना है, मुझे मैप करना है कंपनी डीटीओ को, मैप करवाना है किसके साथ, कंपनी
रिकॉर्ड्स के साथ ऐसे। इसमें वाइस वर्सा यूज कर सकता हूं मैं, ठीक है। या कंपनी रिकॉर्ड्स भी मैप हो सकती है कंपनी डीटीओ के साथ, ठीक है, ऐसे। क्या डियर, इसका मतलब ये है, जो ये कंपनी रिकॉर्ड डीटीओ है ना, वो मैप हो कंपनी रिकॉर्ड से, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इसके साथ मैच करेगी। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि कंपनी रिकॉर्ड मैच करे कंपनी रिकॉर्ड डीटीओ से। दोनों ही लिखो हमेशा, आगे पीछे लिख सकता है ना कोई बंदा, तो दोनों के मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने ये कर गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अपनी ग्लोबल वाली फाइल पे जाना है, ग्लोबल एएसपीएक्स, ठीक है। इसका काम यहीं पे खत्म हो चुका है। अब आप क्या करो नेक्स्ट, अपनी ग्लोबल वाली फाइल निकालो यहाँ से, ग्लोबल ESX फाइल होती है ये वाली। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने अपनी ऑटो मैपर को क्या करना है, रजिस्टर कराना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने लिखना है मैपर डॉट इनिशियलाइज, ये इनिशियलाइज करना है यहाँ पे सबसे टॉप पे। देखो मैपर डॉट इनिशियलाइज, और हमारी मैपर प्रोफाइल कहाँ पे पड़ी है, उसका नाम मैं एक बार टाइप कर देता हूँ, उसकी नेम स्पेस इंक्लूड हो जाएगी, मैपर प्रोफाइल। ये हमने अभी बनाई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, इन एग्जिस्टिंग प्रोफाइल टाइप। आपका भी एरर आ रहा है। एम तो की जगह तो कुछ भी ले सकते हैं। यार इसमें एरर नहीं आना चाहिए यार। ऑटो मैपर एग्जांपल, मैपर कैन नॉट बी यूज एज अ टाइप पैरामीटर, टी प्रोफाइल जेनरिक टाइप और मेथड आई कॉन्फ़िगरेशन डॉट ऐड प्रोफाइल के बाद टी प्रोफाइल, एंड देन देयर इज अ नो implicit reference conversation from file to auto मैपर प्रोफाइल। ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। सबका सेम प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम पता लगी क्या है। सभी स्टूडेंट वेब एपीआई कॉन्फ़िग पे जाएंगे, हमने इसको इनहेरिट नहीं करा प्रोफाइल से, इनबिल्ट क्लास है, ठीक है।
ये कोई प्रोफाइल नाम से हमारे पास इनबिल्ट क्लास तो नहीं बन गई, कोई नहीं है यूजर डिफाइंड क्लास। अरे ये तो मैंने गलत जगह कर रहा हूँ यार मैं। अरे आप इसमें नहीं करनी है आपने, ये मैनेज प्रोफाइल वाली है ना, यहाँ पे इनहेरिट करनी है। मैपर प्रोफाइल में जो हमने बनाई है वहां पे आपने इनहेरिट करनी है। हो गया। अब आप ग्लोबल एसएक्स फाइल में जाओ, देखो यहाँ से एरर चला गया अब। ठीक है जी, चला गया एरर हमारा। तो जब भी आपने मैपर बनाना है हमेशा याद रखो, आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने मैपर प्रोफाइल लिया। आप जो भी प्रोफाइल बनाना चाहते हो उनको रजिस्टर कर लो, जो भी आपने डीटीओ बना रखे हैं। आपको लगता है मैं डीटीओ बना सकता हूँ, बनाकर रख लो पहले, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी ग्लोबल एक्सेस फाइल में जाके उसको रजिस्टर्ड कराना है। मैपर डॉट इनिशियलाइज एम डॉट एड प्रोफाइल, जो जो भी आपके पास मैप, आपने मेरी मैपर प्रोफाइल, आप कोई भी जो जो नाम से बनाओगे उनकी प्रोफाइलों को आपने एप्लीकेशन स्टार्ट में रजिस्टर्ड कराना है, क्योंकि सबसे पहले मेथड यही चलता है। तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं जो मैंने बना रखी है, ठीक है। ग्लोबल एक्सेस फाइल का काम खत्म हो चुका है। उसके बाद मैपर प्रोफाइल का भी काम खत्म हो चुका है। उसके बाद आप अपने होम कंट्रोलर में आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपना होम कंट्रोलर ओपन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मैपर यूज करें। लिखो जी यहाँ पे कोडिंग सिंटेक्स याद रखना जी इसका। यहाँ पे अब ये कोड को मैं कमेंट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ पे, यानी कि इसी से तो हमने बचना है। इसी को मैं कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखो मैपर डॉट क्रिएट मैप। ये बहुत ही एडवांस टॉपिक चल रहा है, बहुत रेयर टॉपिक है, जो आप कंपनी में अगर क्या पता यूज करोगे भी नहीं करोगे, क्योंकि ये लेटेस्ट टॉपिक है टोटली। तो कंपनी रिकॉर्ड्स को मैंने किससे मैप कराना है, कंपनी रिकॉर्ड्स के डीटीओ से। करो इसको। इसको सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा। ये पहले कोड लिख लो नताशा, एक इतनी जल्दी कंक्लूजन मत निकालो।
वो ऑब्जेक्ट जो उससे वेरी गुड नताशा। एक बार टेस्ट कर लें इसको। देखो इस कोड में क्या हमें बार बार लिखना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली काम करेगा हमारा। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे, कंपनी रिकॉर्ड का डीटीओ का ऑब्जेक्ट क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, और यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। एक बार इसको चेक करें, फिर मैं इसकी ना प्रॉपर्टीज को ना इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये बिल्कुल लेटेस्ट है। अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं तो आप वही कट कॉपी पेस्ट वाला काम करो। अगर आपको बिल्कुल ही कोड एफिशिएंसी अच्छी चाहिए और आप बेटर कोड लिखना चाहते हैं तो ऑटोमैपर का यूज करो। अगर ऑटोमैपर नहीं करते तो जो मैंने तरीके से पहले कराया वो भी कोई गलत तरीका नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। सेंड पे क्लिक करते हैं, देखो जी आ रहा है, ये देखो नताशा बिल्कुल काम अच्छे से कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अपने कोड में चलता हूं। मैं कंपनी डीटीओ के अंदर ना एक और डाल देता हूं। मान लो मुझे क्या करना है, मुझे एक और चीज चाहिए। मुझे इसमें कंपनी रिकॉर्ड्स के अंदर से मुझे क्या चाहिए, मान लो ईमेल आईडी भी चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करके मैंने डीटीओ के अंदर डाल दी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे मुझे क्या है, कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ईमेल आईडी ऑलरेडी है मेरे पास, तो हम पासवर्ड ले लेते हैं। तो देखो ये मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब मुझे यहाँ पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे हम लिखते थे बार बार। आप बस यहाँ से प्लस माइनस करते रहो अपने डीटीओ के अंदर से, ये ऑटोमेटिकली काम करता जाएगा। अब चेक करते हैं, ये ऑटो मैपर होता है। समझ में आ गया? इसको चेक करते हैं एक बार। ये देखो सेंड पे क्लिक करा मैंने और पासवर्ड भी आ गया। देखो पासवर्ड मेरा नल स्टोर हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये ऑटो मैपर होता है। विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। अब मैं डीटीओ में से सिर्फ नेम, ये दोनों चीजें रखता हूँ। तो अब मुझे ऑटो मैपर एक्सप्लेन करेगी नताशा कि व्हाट इज ऑटो मैपर एंड बाय वी यूज। पहले इसको लिख लो और फिर मैं इसमें जो क्रिएट मैप वाला है ये चीज, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये मैंने क्या किया। वैसे बिल्कुल आसान है, 2 लाइन का कोड है, समझ में तो आ ही रहा होगा। पहले लिख लो, आउटपुट देख लो, है ना फायदे वाली चीज। हाँ, मैं अभी देता हूँ, पहले मैं ऑटो मैपर पूछता हूँ आपसे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे आप अगर इसको यहाँ पे ना ही भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लो जी, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, करें आगे। हाँ जी नताशा एक्सप्लेन करो। मैन्युअली नहीं करने पड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंजेस हो सकते हैं और डेटा अपने आप उसके पास एक्सेस उतना ही होगा जितना हमने उसके बाद में चेंज करने के बाद किया। अंजलि, व्हाट इज ऑटो मैपर? ठीक है, ओके। हाँ जी प्राणव, व्हाट इज ऑटो मैपर? बोलो। लेक्चर समझ में आया? थोड़ा सा क्यों आया समझ में? थोड़े का मतलब क्या होता है? पता लगा तूने को कोड क्या लिखा है, मैंने क्यों लिखा है, ये मैं ऑटो मैपर क्यों कराया है? 1 लाइन का कोड है, यहाँ पे लाइन नंबर 38 में मैंने लाइन नंबर 36 भी कमेंट कर दी है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी प्रोफाइलर में लिख चुका हूँ। मैपर प्रोफाइलर में लाइन, ये गलती से टाइप हो गया। अगर आप वहां पे नहीं देते तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। हाँ मनीषा।
हाँ अर्पित, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज ऑटो मैपर? डीटीओ के, हाँ वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, वैसे सबका आंसर ठीक है। नताशा जी, अब आप मुझे क्वेश्चन, पहले मैं ऑटो मैपर एक्सप्लेन करता हूँ, क्या क्वेश्चन पूछ रही थी आप बताओ। तो वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ वहां पे, मैप बना। डियर मैपर, इसमें हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आप अगर आप अपना मैपर प्रोफाइल बनाते हो, मैपर प्रोफाइल बनाते हो, तो ये ग्लोबली अवेलेबल होगा पूरे प्रोजेक्ट के लिए। अगर मैं इसके अंदर ही बनाऊंगा तो मुझे हर एक एक्शन रिजल्ट के अंदर लिखना पड़ेगा वो चीज। तो आप उसको पहले ग्लोबली बना लो मैपर प्रोफाइल को, और आप अपने ग्लोबल बना के ऐप स्टार्ट के अंदर आप उसको ग्लोबल एक्सेस फाइल को दे दो। ग्लोबल एक्सेस फाइल को क्यों दिया, नाम से पता लग रहा है ग्लोबल। अगर मैं यहां पे मैपर प्रोफाइल नहीं बनाता तो भी वो काम कर सकता है, उसके लिए आपको हर एक एक्शन रिजल्ट के अंदर ये लिखना पड़ेगा। देखो बिल्कुल आसान सी चीज है, मैपर डॉट मैप किसको मैप करे, जो कंपनी रिकॉर्ड है इससे मैप करे, और जो रिकॉर्ड रिजल्ट आएगा वो जो इसके पास प्रॉपर्टीज इसके अंदर डिक्लेयर होंगी उसके हिसाब से मैप हो जाएंगी, और वो ऑब्जेक्ट यहां से रिटर्न कर दो, है ना। अब मैं आपको ऑटो मैपर एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज ऑटो मैपर। ठीक है, देखो ये वाला कोड हमारा रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ वहीं पे प्रॉपर्टीज में चेंज करनी है। देखो ऑटो मैपर क्या होता है, मैं भी आपको डेफिनेशंस भी लिखवाऊंगा। आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है कि व्हाट ऑटो मैपर, बोलो कि बिफोर एक्सप्लेनिंग ऑटो मैपर लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट डेटा एक्सेस डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, डीटीओ। तो सबसे पहले तो उसको डीटीओ बताओ। लेट्स सपोज इफ वी want to send a necessary information to the user or to the client, then we create DTOs, okay। कि मुझे एक सिर्फ सिलेक्टेड या फिर नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही भेजनी है, उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं भेजनी, तो हम उसको लिए डीटीओ बनाते हैं। तो उसके लिए जब हम नेसेसरी इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना पड़ता है कंट्रोलर के अंदर। अगर आपके पास कल को रिक्वायरमेंट चेंज होती है 5, 6, 8, 10, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टीज भी चेंज करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी के साथ मुझे अपना लॉजिकल भी चेंज करना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर, जहां पे हम प्रॉपर्टी वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो मैपर बना लेते हैं, जो क्या काम करता है, जो आपका असली क्लास है, जो असली प्रॉपर्टीज जनरेट हुई हैं उसको वो मैप करवाता है, उसके एक रिफ्लेक्शन चेक करता है कि मेरी कौन कौन सी प्रॉपर्टी मेरे डीटीएम में अवेलेबल है। वही डेटा ऑटोमेटिकली वो क्या कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है, और वही वहां पे आगे चला जाता है, राइट। तो मुझे नहीं पता कि देखो जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं आपके उसके अंदर ऑटो मैपर कोई व्यक्ति यूज करता है कि नहीं करता, बट हाँ मैं टोटली लेटेस्ट अप टू डेट तुम्हें बता रहा हूं। तो इन चीजों का आप यूज करेंगे अगर आप एक बेटर कोड लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और मैं आपको सिखा रहा हूं इसी के अंदर। मान लो डियर मेरे पास यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का कंपनी नेम, और कोई व्यक्ति क्या कर देता है कि मैं तो जी यहाँ पे कंपनी नेम नहीं लिखूंगा, मैं तो यहाँ पे लिखूंगा CNAME, सी नेम। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑटो मैपर फेल हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या वो कंपनी नेम की इंफॉर्मेशन उठाएगा, हर चीज हर प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। बट अगर आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी नेम लेना है अपने टीटीओ के अंदर, तो वो भी हम ऑटो मैपर को बता सकते हैं। तो ऑटो मैपर सी नेम को कंपनी नेम की तरह कर लेगा यूज। देखो सेंड पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे देखो मेरे पास सी नेम नल आ गया। पहले तो कंपनी नेम सही आ रहा था, अब वहां पे क्या आ गया, वो नल आ गया, क्योंकि उसको वो वैल्यू मिली नहीं है। ये बात मालूम होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपने अपने डीटीओ के अंदर, क्योंकि ये काम तो मैं यहां पे भी कर सकता था कि यहाँ पे सी नेम लिया, रिकॉर्ड और कंपनी नेम, ये इसको वैल्यू दे देगा यहाँ पे, है ना। अगर मैं उधर सी नेम डिक्लेयर करूं तो यहाँ पे CNME करके रिकॉर्ड और कंपनी नेम तो साइन कर देगा, फिर तो हमारा डीटीओ चला जाएगा, डिस्प्ले भी हो जाएगा आगे, है ना। बट अब मैं ये वाला मेथड तो यूज नहीं कर रहा, मैं तो मैपर मेथड यूज कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना है, कंपनी डीटीओ के अंदर अगर मैंने सी नेम यूज किया है, तो मुझे मेरी ऑटो मैपर को कैसे मैं बताऊं कि यार कंपनी नेम वाली चीज तूने इस सी नेम को देनी है। उसके लिए हमें अपनी मैपर प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि भाई साहब जो कंपनी नेम है वो हमारा सी नेम है आज से, और डीटीओ के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखना है वो लिखिए।
इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। तो इस मेथड में नहीं है। ये लर्निंग नेवर एंड्स पे नहीं दिए हुए हैं ऑटोमैपर वगैरह, जो मैं कैमल नोटेशन वगैरह करवा रहा हूँ आपको। जो वहां पे दिया हुआ तो चलो आप करते ही रहिए। देखो इंस्टॉलेशंस के सारे मेथड दिए हैं, मैं सब कुछ करा चुका हूँ आपको। फोर मेंबर आएगा। लो जी, फोर मेंबर लिखो। देखिए टाइप करना, सिंटेक्स बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है यार इसमें, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती। फोर मेंबर, ठीक है, तो ब्रैकेट, देन आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाओ। डेस्टिनेशन लिख सकते हो, डेस्टिनेशन वेरिएबल कौन सा है? डेस्टिनेशन वेरिएबल मेरे पास है वहां पे कंपनी नेम। ओके, डेस्टिनेशन मैं इसको एंटर करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसे करके, ठीक है, कि डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में कौन सा मेरे पास कंपनी नेम है, और मुझे कंपनी डिटेल के अंदर मैंने कौन सा बना रखा है एक्ट, वो क्या करे, मैपर फॉर्म, मैप फ्रॉम, यहाँ पे आएगा आपके पास उसका नाम, आ गया। ये देखो जी ऐसे होएगा, ये डीटीओ के अंदर किया है। ये देखो जी, समझ में आ गया। इसको उल्टा भी लिख देते हैं। उल्टा लिखने के लिए ये चीज पहले आएगी, ये बाद में आएगी। यार इसके लिए मैं लगाते ही नहीं है थोड़ा यार, इसका आप इसको कर ले, बेसमनी को ऐड करेंगे, वो रिकॉर्डिंग भेज देंगे बस सबको। चेक करें इसको, इसकी आउटपुट को। देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन फॉर मेंबर, डेस्टिनेशन कंपनी नेम है, एक्ट एज मैप फॉर्म किससे करे, सी नेम से, ठीक है। ये नेम आपने ऐसे, आप ऐसे कॉमा लगा के ना और भी डाल सकते हो, अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए कॉमा लगा के फॉर मेंबर फॉर्म कर लोगे। जैसे ये देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे डाल रखे हैं, इसके बाद कॉमा लगा लगा के, कॉमा लगा के दूसरी प्रॉपर्टी आप ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसकी आउटपुट मैं चेक करता हूँ, और नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए नहीं लगाया डियर, उसको मुझे चेंज करना पड़ता लॉजिकल हिसाब से। तो एक एक हम, क्योंकि हम तो ऊपर वाला ही यूज कर रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आउटपुट। तो अभी भी वो काम नहीं कर रहा है।
API फॉरवर्ड स्लैश क्या नाम था जी, होम एंड ना ला रहा है, आउटपुट गेट नहीं हुई। मैपर प्रोफाइल में जाओ, मुझे लगता है इसके इसमें नीचे वाला मैप काम कर रहा होगा, ऊपर वाला नहीं, क्योंकि हम कंपनी रिकॉर्ड से, अच्छा हम देखो यहाँ से कंपनी रिकॉर्ड से कंपनी रिकॉर्ड DTO बना रहे हैं कंट्रोलर में, देखो मेरे, तो मैंने क्या करा, हम कंपनी रिकॉर्ड DTO से मैंने वो बना दिया, तो हम तो नीचे वाला मैप यूज कर रहे हैं ना। बेशक ऊपर वाला नहीं लिखोगे, नीचे वाला करोगे तो काम कर जाएगा वो। कंपनी ने, ठीक है, ये चीज होगी। इसमें इसमें फिर यहाँ पे DTO ऑब्जेक्ट आएगा, ऊपर DTO क्लास आएगी पब्लिक के बाद, पब्लिक अंडरस्कोर रिकॉर्ड दिख रखा है ना, वहां पे तो आप DTO रिटर्न कर रहे हो ना, DTO का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो, कंपनी रिकॉर्ड का नहीं ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे, तो वहां पे DTA देखो, यहाँ पे DTO रिटर्न कर रहे हो ना आप, सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, तो वो आएगा। चेक करते हैं जी, API फॉरवर्ड स्लैश होम फॉरवर्ड स्लैश गेट अंडरस्कोर ऑल, सेंड पे क्लिक करते हैं, परफेक्ट काम कर रहा है, ये देखो अमेजोन आर्या शर्मा वैल्यू आ गई, ठीक है, तो सभी को पता लग गया। हाँ जी, तो अब थोड़ा सा इसके डेफिनेशन लिख लें इंग्लिश वाली, तो देखो मैंने जितना भी आज अभी तक मैंने तुम्हें कराया है ना, सारा कुछ लाइन बाय लाइन चले हैं हम, और वो आना चाहिए यार अच्छे से, डिलीवर इतना भी कर दोगे ना तो भी चलेगा। कैमल नोटेशन, और एक चीज मैं और कहता हूँ कि जो मैं ये टॉपिक्स करवा रहा हूँ, हाँ बोलो, हाँ बोलो। Could not load a file assembly auto mapper, डिपेंडेंसी की लोड ही नहीं हुई है। कहाँ पे है? एरर डालना है आपका। पहले ये कब से एरर आने लगा? एक भी प्रोग्राम भी चला रहा था। ऑटो मैपर में नहीं कर पाती, नहीं ऑटो मैपर नहीं आपका, जब से आपने ऑटो मैपर लगाया है, आज आज का एक भी प्रोग्राम नहीं चला। तो नहीं बस कौन सा स्टोर किया? ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो आपने ऑटो मैपर इंस्टॉल किया है ना, उसका वर्जन मैच नहीं कर रहा आपके फ्रेमवर्क के साथ, तो आप ऐसा करो, पैकेज मैनेजर में जाके ना इंस्टॉल करते हैं, पैकेज करते हैं, वहां पे ना वर्जन मत लिखो, वर्जन के बाद कोलन मत लगाओ, कौन सा वर्जन, वो इंस्टॉल कर सकते हो। अभी रुको, पहले आप ऑटो मैपर की डेफिनेशन भी देख लो, ठीक है।
इसमें तो बहुत कहानी दी हुई है, तो मैं कहानी तो लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ हमने क्या करना है, ऑटो मेंबर के बारे में लिखना है। लिखो जी यहाँ पे, यहाँ से ऑटो मेंबर इज इन शीशा लाइक used to map a data from one object to another. It acts as a mapper between two objects and transfer one object type to another. ये लो जी, यहां तक ही करो, बस नोट डाउन। जो मैंने यहां तक ही नोट डाउन करना है सिर्फ, ये ऑटो मैपर के बारे में, ठीक है। ये टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यूजेबल है, ऐसा नहीं कि ये यूजेबल नहीं है, ये यूज करने वाली चीजें हैं, तो इसको करो। डीटीओ जब भी इस्तेमाल करो ना, ऑटो मैपर यूज करो। अगर किसी को ऑटो मैपर गलती, ऑटो मैपर इजी है, उसमें तो आपको कोड लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक काम कर रहा, तो यार लर्निंग नेवर एंड पे ना एक ना फिल्टर दिए हुए हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग दी हुई है एमबीसी के अंदर, बता सभी स्टूडेंट्स को लर्निंग नेवर एंड के अंदर फिल्टर दिए हुए हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग दिया है, कंट्रोलर की कर लेना ध्यान से। पैरल पेज बना के उसने करवा रखा है, ठीक है, वो मैंने नहीं कराया है, तो आप लोगों को कर लेंगे। ठीक है, सब ऑटोमेटिक आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल चल नहीं कर सकता, क्या नहीं चलो दिखाओ आप, मैं इनको बुलाता हूँ यहाँ पे, ये करेक्ट नहीं बात दूसरे क्या है, हाँ चल तो रहा है, ये तो चल ऐसे नहीं। आप पहले यूज क्रिएट डेटाबेस करो, क्रिएट डेटाबेस का नाम डीबी, इस नाम से शायद कोई रजिस्टर ना कर पाओ, कोई रिफ्रेश करो करो। परमिशन डिनाइड इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी लगा दी इस पे कंप्यूटरों पे। हाँ कोई और डेटा, अच्छा कोई और डेटा यूज करो यहाँ पे। हाँ यार क्या कर रहा है इतने क्वालिफिकेशन लगा के, मैं इसको भेज रहा हूँ यार उनको। ओके, मैं अभी देखूं, बस इसको एक रिक्वेस्ट डाल देता हूँ उनकी।
हाँ जी, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा वो 2:30 कराऊंगा, लॉगिन एंड साइन अप। इजी टॉपिक है और आसान है, जैसे ऑटो मैपर इजी था ऐसे लॉगिन साइन अप भी इजी है। हर एक स्टूडेंट को लॉगिन साइन अप तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर लॉगिन साइन अप नहीं आएगा तो फिर आप आगे कैसे प्रोजेक्ट्स बनाओगे। हर एक प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड होता है लॉगिन और साइन अप। जब लॉगिन साइन अप आएगा तभी आपको ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आएगा। ठीक है, तो प्लेन पहले लॉगिन साइन अप सीखना है, हम 2:30 करेंगे। ठीक है, 2:30 में हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। अभी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, तो प्लीज ऑटो मैपर जो आज का लेक्चर है वो ध्यान से कर लेना सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, और